राजद नेता और पूर्व मंत्री वीरेंद्र पटेल के घर पर उनसे मिलने के लिए एक महिला जाती है और उस महिला को उनका गार्ड जो है वो मिलने से रोक देता है। कहता है कि मंत्री जी अभी बिजी हैं, अभी आप नहीं मिल सकती है। लेकिन महिला नहीं मानती है, बहुत देर तक जिद करती रहती है और जिद करने के बाद जो मंत्री जी का गार्ड होता है वह उनको मंत्री जी से मिलवा देता है। और उस महिला के एक मुलाकात के बाद कुछ ऐसा खेल होता है कि मंत्री जी और दूसरी बार उस महिला के घर पर पहुंच जाते हैं और घर पर पहुंचने के बाद अब मंत्री जी से जो है वो 50 लाख रुपया मांगा जा रहा है। और इसको लेकर के राजद नेता और पूर्व मंत्री वीरेंद्र पटेल ने ईओयू में जाकर के एक शिकायत दर्ज करवाए हैं। क्या है पूरी खबर हम आपको और भी विस्तार से बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल राजद नेता और पूर्व मंत्री हैं वीरेंद्र पटेल जिनका उम्र जो है वो लगभग 80 साल के आसपास है और कदमकुआ थाना क्षेत्र में पटना में ही उनका घर है। उनके घर पर एक दिन आज से करीब 2 महीना पहले एक महिला उनसे मिलने के लिए जाती है। उनका गार्ड उनको उस महिला को मंत्री जी से मिलने के लिए मना कर देता है, लेकिन महिला नहीं मानती है, जिद पर अड़ जाती है कि उसको मंत्री जी से मिलना ही है। फिर जो लोग होते हैं वो जाकर के मंत्री जी से उसको मिलवा देते हैं। मिलवाने के बाद अब मंत्री जी को महिला कहती है कि हमको एमएलए बनना है। हम और तो फिर मंत्री जी कहते हैं कि एमएलए बनना इतना आसान तो नहीं है, अगर आपको राजनीति में दिलचस्पी है तो आप पार्टी कार्यालय पर जाकर के पार्टी ज्वाइन करिए और उसके बाद वहां से राजनीति कीजिए, फिर देखा जाएगा। इतना आसान काम तो एमएलए बनना नहीं है। लेकिन फिर महिला जो है वो वहां से चली जाती है। फिर आगे मंत्री जी ने जो एफआईआर दर्ज करवाया है, उस एफआईआर में मंत्री जी कहते हैं कि जब हम एक दिन एयरपोर्ट से होते हुए जो है वह हज भवन के रास्ते अपने घर जा रहे थे, उसी समय हम एक जगह पर बीच रास्ते में रुके थे और वहां पर जब हम रुके तो वहां पर एक महिला वो जो है वो वहां पर हमको देख ली और देखने के बाद फिर से वो महिला हमारे पास आ जाती है और कहती है कि बगल में ही हमारा घर है, आप हमारे घर पर चलिए। फिर उसके कहने पर हम उसके घर चले जाते हैं। उसके घर पर जब हम गए तो हम उससे पूछे कि आपका पति कहाँ है, तो बोली किसी काम से बाहर गए हैं। फिर घर पे इसकी महिला के अलावा 2 और लड़की पहले से मौजूद थी, जिसके बारे में हम पूछे कि ये दोनों लोग कौन है, तो कहती है कि मेरी बहन है। फिर महिला हमको कहती है कि रुकिए मैं चाय बना करके लाती हूँ आपके लिए, और वो किचन में चली जाती है। उसके बाद जो 2 लड़की वहां पर मौजूद होती है वह लोग हमारे सामने कपड़े उतारना शुरू कर देती है और हम ये देख करके जब उसको डांटते हैं तो डांटने के बाद वो काफी सहम जाती है और फिर अपना कपड़ा नहीं उतारती है और उसके बाद हम वहां से निकल जाते हैं। इतना होने के बाद लगभग 2 महीने के बाद अब 26 अक्टूबर को के समय में जो है वो मंत्री जी को वो एक मोबाइल पर जो है वो मैसेज आता है, व्हाट्सएप पर एक फोटो भेजा जाता है, जिस फोटो में उनका तस्वीर होता है। वो किसी भी लड़की के साथ जो है वो अश्लील हरकत करते हुए दिखाई देते हैं और उनको मोबाइल पर एक फोन भी आता है। फोन आता है और कहा जाता है कि आपने 2 लड़की के साथ अश्लील हरकत की है, इसके लिए जो है अब आपका तस्वीर है आ गया है हमारे पास, और अगर आप 50 लाख रुपया नहीं देंगे तो आपका तस्वीर जो है वो वायरल कर दिया जाएगा और हर जगह जो है वो भेज दिया जाएगा। अगर आपको अपना राजनीतिक कैरियर बचाना है तो 50 लाख रुपया हमारे खाते में भेज दीजिए। ये तमाम सारी बातें सुन करके मंत्री जी जो है वो डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और अब जाकर के ईओयू में जो है वह इस पूरे मामले को लेकर के एफआईआर दर्ज करवाए हैं और पूरी कहानी बताए हैं कि उनके साथ कैसे कैसे क्या क्या कुछ हुआ है। और अब ईओयू जो है वह लगातार इसको लेकर के जांच कर रही है। अब जांच में जो कुछ भी निकल करके सामने आएगा ये देखने वाली बात होगी कि महिला सच कह रही है, क्या मंत्री जी वास्तव में उस 2 लड़की के साथ अश्लील हरकत किए या फिर वो एक एडिटेड फोटो है जैसा मंत्री जी का कहना है। कौन सच होता है, क्या पूरी बात होगी, क्या जांच में निकल कर सामने आता है, सब आपको इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से साझा करते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए द बिहार प्रोजेक्ट। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।